नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। मित्रों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कर्क राशि के इस ज्योतिष चैनल स्टोक एस्ट्रो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जून का महीना चल रहा है और जून के महीने में एक महत्वपूर्ण चीज कर्क राशि के लिए दिख रही है। वो ये है मंगल और केतु की युति। दोस्तों, मंगल और केतु ये दोनों ग्रह 7 जून से 6 या 7 जून से मिल जाएंगे और कर्क राशि वाले जातक के लिए ये एक महत्वपूर्ण स्थान पर मिलेंगे। कर्क राशि वाले जातक के लिए मंगल केतु दोनों का मिलना कैसा रहेगा, आज के इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, केतु का सिर नहीं होता है, ये बिना सिर वाला ग्रह है। तो दोस्तों, मंगल और केतु का योग जो कर्क राशि के लिए बड़ी खास घटनाएं करा सकता है, जो उनके धन को, उनके प्रेम संबंध को, उनकी रिलेशनशिप को, उनके जीवन को अलग अलग प्रकार से प्रभावित करेगा। आज हम जानेंगे मंगल और केतु की युति का आपके जीवन पर किस प्रकार का असर पड़ने वाला है और किस प्रकार की घटनाएं जून के महीने में मंगल केतु की युति के कारण आपको देखने को मिलेगी। मित्रों, अभी जो कर्क राशि का समय है वो थोड़ा अलग ही प्रकार का है और इसी बीच में मंगल और केतु की युति हो गई। दोस्तों, मंगल और केतु की युति के कारण हो सकता है कि धन के कारण आपको भाई से थोड़ा विवाद भी हो जाए। भाई से धन के कारण विवाद होना आम बात है। मंगल और केतु भाई से झगड़ा करा सकते हैं धन के कारण। पर दोस्तों, ये धन के मामले में आपको एक मौका भी जहां दे सकते हैं, वहां पर झगड़े के कारण आपके धन को थोड़ा सा रोकने की कोशिश भी कर सकते हैं। आपको झगड़े से दूर रहना चाहिए। जहां पर मैं कर्क राशि के लिए एक बात बता दूं कि मंगल और केतु की युति कर्क राशि के लिए धनप्रद है और उनको धन के मामले में एक बहुत बड़ा यानी कि स्थिति दिखाने की कोशिश करेगी। जून के महीने में हो सकता है कि कर्क राशि वाले जातक को धन के मामले में एक बड़ा बवंडर देखने को मिले और ये बड़ा बवंडर जून के महीने में मंगल केतु की युति की वजह से ही देखने को मिलेगा। मंगल केतु की युति आपको जून के महीने में धन के मामले में एक बड़ा बवंडर आपके जीवन में कराएगी। यानी कि हो सकता है कि आपको धन के मामले में एक बड़ा सौदा और बड़ा यानी कि डील आपके लिए बैठ जाए। पर दोस्तों, ये सभी प्रभु कृपा के ऊपर निर्भर है। हालांकि मंगल केतु की युति आपको धन के मामले में एक बड़ा समझौता, बड़ी डील या बड़ी स्थिति बनाने की कोशिश तो करेगी। हो सकता है कि इसके कारण आपको बड़ा बड़ा धन का लाभ भी प्राप्त हो जाए। पर दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, मंगल केतु धन के मामले में एक बहुत बड़ा सौदा आपसे करवाने का प्रयास कर सकता है, क्योंकि ये योग ही ऐसा है। तो दोस्तों, मंगल और केतु एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते हैं, ये दोनों दोस्त होते हैं। हालांकि केतु का स्वभाव यही है कि ये हर चीज को काटने की कोशिश करता है, चाहे वो मंगल ही क्यों ना हो। दोस्तों, मंगल अग्नि से बना हुआ ग्रह, अग्नि के समान इसमें ऊर्जा होती है और केतु उस अग्नि को कहते हैं जो एक प्रकार से अपने यानी कि बहुत ही भयानक रूप में प्रकट होती है। अग्नि से केतु तो यानी कि एक प्रकार से अग्नि से भी महाअग्नि का कारक है, बहुत तेज वाली अग्नि होती है केतु में, और मंगल थोड़ा हल्का होता है उससे। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार का योग, मंगल केतु का योग कर्क राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण रह सकता है। जहां पर एक और ये कर्क राशि के लिए धन के मामले में एक बड़ा समझौता करवा सकता है, वहीं पर ये ध्यान रखना चाहिए या आपको बोलने के मामले में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आपसे कार्य करवा सकता है। हो सकता है कि आप इसके कारण थोड़ा यानी कि लोगों को एक प्रकार से यानी कि थोड़े टेढ़े बोल जाओ। तो इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। आप यानी कि बोलने के मामले में थोड़ी समझदारी रखें, ये मैं निवेदन करता हूँ। कर्क राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार से मंगल केतु का योग उनके लिए हो सकता है कि करियर के मामले में कुछ महत्वपूर्ण उम्मीदें उनके लिए बना दे। ये जून के
महीने में करेगा और हो सकता है कि जून के मध्य भाग के आसपास आपके लिए एक उछाल इस मंगल केतु की योग की वजह से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हो। मंगल केतु का योग कर्क राशि को एक उछाल दे तो सकता है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके लिए यानी कि हो सकता है कि कोई महत्वपूर्ण प्लॉट मकान का समझौता ये करवा दे, पर दोस्तों इस प्रकार की आशाएं तो बनती ही है दोस्तों। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यही है कि केतु के लिए अमावस के दिन थोड़ा दान होना चाहिए। केतु यानी कि राहु केतु ये ग्रह यानी कि दान करने से, हम कहते हैं कि भोजन का दान, मैं अन्य चीज का दान नहीं बता रहा, भोजन का दान बताता हूँ। अमावस के दिन भोजन का दान यानी कि राहु केतु का सबसे बड़ा उपाय है। राहु केतु अगर आपकी कुंडली में खराब हो रखे हैं, विशेषकर ये केतु जैसा ग्रह, ये तो राहु से भी ज्यादा भारी होता है दोस्तों। राहु भी इतना ताकतवर नहीं होता जितना केतु होता है। तो दोस्तों केतु और मंगल का योग कुछ ज्योतिषी अंगारक योग बता रहे हैं, पर दोस्तों ध्यान रखना चाहिए ये एक अंगारक योग नहीं है, क्योंकि मंगल केतु दोनों साथ में होने पर अंगारक नहीं होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की स्थिति थोड़ी भली भांति लगती नहीं है। हालांकि अलग अलग परिप्रेक्ष्य में इसको समझना चाहिए। मंगल केतु का योग कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा ये तो उनकी कुंडली ज्यादा बताएगी, पर दोस्तों एक बात मेरी ध्यान रखना, ये मंगल केतु का योग धन के मामले में जून के महीने में कर्क राशि के लिए एक बड़ा समझौता करवा सकता है। अगर उनकी कुंडली में यानी कि योग हुआ तो हो सकता है कि पॉजिटिव समझौता उनको नौकरी भी दिला दे, या फिर उनके लिए नौकरी या कामकाज के मामले में महत्वपूर्ण चीज करवा दे। तो इस प्रकार की स्थिति से इंकार नहीं किया जा सकता। मंगल केतु का योग कर्क राशि के लिए सदैव बुरा नहीं रहता है, ये ध्यान रखना चाहिए। ये पॉजिटिव भी हो सकता है। ये बुरा केवल इसलिए रहेगा कि आपको थोड़ा सा यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि बोलने के मामले में थोड़ा टेढ़ापन लिया है, या मान सकता है कि किसी प्रकार का थोड़ा झगड़ा विवाद करवा दे धन के कारण। तो इस प्रकार की स्थिति ये करवा सकता है। बाकी ये आपके लिए महत्वपूर्ण धन का समझौता करवा सकता है। इस प्रकार की आशाएं भी आपके लिए बनती है। हालांकि कुंडली के आधार पर इसको देखा जाना चाहिए। अंतिम तौर पर मैं तो ये कहूंगा कि मंगल केतु का योग कर्क राशि वाले जातक के लिए धन के मामले में एक बड़ा समझौता जून के मध्य भाग में करवाने का प्रयास करेगा, और इस प्रकार की संभावनाएं है। हालांकि केतु आपके लिए कैसा रहेगा ये तो आपकी कुंडली ज्यादा बताएगी। जिनकी कुंडली में दशा अंतर्दशा, दोस्तों धन का बड़ा समझौते से तात्पर्य नौकरी लगना भी हो जाता है। कभी कभी नौकरी लगना, कामकाज या व्यापार में कोई चीज बैठ जाना, तो इस प्रकार की चीजें भी बनती है। हालांकि कुंडली के आधार पर अंतिम फल होगा, जरूरी नहीं है सबके लिए ये पॉजिटिव रहे, ये नेगेटिव भी हो सकता है दोस्तों। कुंडली के आधार पर अंतिम फल इस मामले में देखना चाहिए। जिनकी दशा अंतर्दशा अच्छी है उनके लिए तो पॉजिटिव रह सकता है, जिनकी दशा अंतर्दशा खराब है उनको ध्यान भी रखना चाहिए। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों।